हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर। ठीक है, ईच मसल्स यहाँ पे बोला जा रहा है, ईच मसल्स, हर एक मसल जो है वो किससे बना होता है? मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से। ठीक है, अरेंज इन अ पैरेलल रेज। ठीक है, एक पैरेलल रेज में ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर। इनमें जो फाइबर्स है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स है, वो किससे बने होते हैं? न्यूमरस फाइन फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ फाइबर्स, जो सिलेंड्रिकल फाइबर्स है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स से बने होते हैं। ठीक है, किससे? फाइब्रिल्स से। और उन फाइब्रिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स अगर वो शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, मसल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, then relax and return to their uncontracted state in the coordination fashion। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है अगर मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर उसको रिस्पॉन्स देना होगा। किसको? स्टिमुली को। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली को जब उसको रिस्पॉन्स देना होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर अगेन वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, दैट मीन्स लेंथन हो जाएगा। ठीक है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, दैट मीन्स कि वो अगेन रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए करता है ताकि ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। ठीक है, their action move the body to adjust to the change in the environment and maintain the position of the various part of our body। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनका जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन जो मूव ये करते हैं, हमारे मसल्स जो मूव करते हैं, ठीक है, वो इसलिए मूव करते हैं ताकि हम लोग एडजस्ट कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए? एडजस्ट कर पाए। इसके अगेंस्ट हमें एडजस्ट करने हैं अपने आप को, जो चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लोग को किस तरह से एडजस्ट होना है। ठीक है, अगेंस्ट नहीं, उसके लिए किस तरह से हमें एडजस्ट होना है। ठीक है, ये चीज़ मेंटेन करने के कारण, ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए कि हमें किस तरह से इन्वायरमेंट के सुटेबल हम लोग को किस तरह से एडजस्ट होना है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, और मसल्स ही हमारा मेंटेन करके रखता है पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर हम इन जनरल में बोले तो मसल्स एक एक्टिव रोल प्ले करता है इन आवर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मसल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, नाउ स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटन बोन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? क्लोजली अटैच टू द स्केलेटन बोन। ठीक है, इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, ठीक है, स्ट्रेटेड, दैट मीन्स स्ट्रिप्ड skeleton muscle fiber are bundled together। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेटेड skeleton muscle fiber जो है वो एक साथ बंडल में टुगेदर काम करता है। ठीक है, इन अ पैरेलल फैशन। ठीक है, इन अ पैरेलल मूवमेंट, वो पैरेलल मूवमेंट करता है। ठीक है, a sheath of tough connective tissue enclosed several bundle of muscles fiber। ठीक है, यहाँ पे देखिए, sheath of tough connective tissue, tough connective tissue, ठीक है, वो क्या करता है? इनक्लोज करता है इन सब फाइबर बंडल्स को। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन में, जो कि हमारा है चैप्टर 20। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेटन मसल्स कैसा है, ये स्मूथ मसल्स कैसा है, एंड कार्डियक मसल कैसा है। ठीक है, कार्डियक मसल में एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे एस्टरेशन है और जंक्शन बिटवीन दी एडजेसेंट सेल है।
ठीक है, ये सब चीज़ को अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। नाउ स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट द एंड। टेपर मीन्स, देखिए अभी हम लोगों ने इमेज देखा था, टेपर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैटेंड है मतलब फैला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक साथ आके टेपरिंग एंड बना रहा है, ठीक है। एंड डू नॉट शो स्टेरिएशन, इनमें स्टेरिएशन नहीं होता है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टेड टिश्यू शीथ, ठीक है। यहाँ पे सेल जंक्शन जो है, ठीक है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, मतलब दूसरे सेल से इसका जो कनेक्शन है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका जो बंडल बनता है, ठीक है, किस में होता है, कनेक्टिव टिश्यू सीथ में, ठीक है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी, दैट मीन्स वो हमारे चाहने से कंट्रोल नहीं हो सकते, वो उसके फंक्शन पे डायरेक्ट हमारे ब्रेन से वो डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ब्रेन मतलब अगर हम लोग सोच रहे हैं तो फिर वो हमारे हमारे चाहने से, हमारे जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से वो कंट्रोल्ड हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारा ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो कम करना है तो वो अपने आप कम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम चाहेंगे कि मेरे ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाए तभी कम होगा, ठीक है। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट merely थिंकिंग अबाउट इफ वी कैन डू विथ स्केलेटन मसल्स। देखिए स्केलेटन मसल्स को किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट वैसे ही यहाँ पे स्मूथ मसल्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होता है, इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ठीक है। कार्डियक मतलब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा होगा, कार्डियक मतलब क्या होता है, कार्डियक जहाँ लिखा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से, ठीक है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल जंक्शन जो है वो किससे फ्यूज कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। इस कारण वो क्या होता है, एक साथ जो सेल है वो चिपक जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन एट द सेम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट as a unite, that is when one cell receive a signal to contract, the its neighbor are also stimulated to contract, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ये एक सेल है, ठीक है, इसमें जो ये जंक्शन बन रहा है, सेल जंक्शन बन रहा है, उसमें क्या होता है, इनमें कम्युनिकेशन जंक्शन भी होता है, ठीक है, जिससे कि अगर सिर्फ ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल को क्या है, एक सिग्नल मिला कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इसके साथ जितने भी सेल होंगे, ठीक है, इसके आसपास जितने भी सेल होंगे उस सेल को ये क्या कर देगा स्टिमुलेट करेगा कि हाँ उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बगल वाले सेल अपने बगल वाले सेल को सिग्नल देंगे, ठीक है, और इस तरह से पूरे यूनाइट में पूरे जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाह रहा है। यहाँ पे होता है हमारा मसल टिश्यू खत्म, तो चलिए अब हम लोग मसल टिश्यू को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मसल टिश्यू, ठीक है, मसल टिश्यू। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मसल टिश्यू का, ठीक है। मसल्स में मूवमेंट होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा, और ये भी हम लोगों ने देखा कि मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसके टाइप्स को, ठीक है, क्योंकि मसल्स के बारे में जितना हम लोग को जानना था वो सफिशिएंटली दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली टाइप्स पे आते हैं, किसके टाइप्स के, स्केलेटन, स्केलेटन मसल्स टिश्यू, ठीक है। ये कैसा होता है, वॉलेंटियरी होता है, दैट मीन्स कि अगर हम चाहें तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना चाहे तो इसको रिलैक्स में ही रख सकते हैं, ठीक है। वॉलेंटरी सेल होते हैं, ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। ये मसल्स जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, अटैच टू बोन,
ठीक है, अटैच्ड टू द बोन, ठीक है, बाई किससे, मसल्स है और बोन में कनेक्शन बन रहा है बाई टेंडन, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू दिया गया। वहां पे इनडायरेक्टली किस तरह बताया गया है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है, तो वो किससे कनेक्टेड होगा, टेंडन से। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। वॉलेंटरी मसल्स जो है इनमें लॉन्ग बंडल्स होता है मसल्स का, ठीक है, यहाँ पे फाइबर होता है और अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, लॉन्ग बंडल्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स होता है, फिर इनमें होता है फाइबर्स, ठीक है, अनब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है, और सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। कैसा होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे स्केलेटन का बात हो रहा है, ठीक है, स्केलेटन मसल्स की बात हो रहा है, तो जहाँ पे स्केलेटन का बात होता है वहाँ पे जो हम लोग बोन से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, और बोन से रिलेटेड जो बात करते हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म को सैरकोप्लाज्म, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम सैरकोप्लाज्म की बात करें, सैरकोप्लाज्म, ठीक है, जिसको कि हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इनमें क्या होता है, लॉन्ग थिन अनब्रांच स्टेरिएटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या सब क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंटेन करता है, मेनी लॉन्ग थिन ब्रांच्ड striated cylindrical स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स याद है, बहुत सारे फाइब्रल से बना होता है फाइबर, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्म में, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली फाइबर्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है, रिच इन फाइबर्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हमें लोकोमोशन चैप्टर में, ठीक है। अब आते हैं स्मूथ मसल्स में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरिएटेड और इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये क्या, इनमें कोई क्रॉस सेक्शन, इनमें कोई भी स्टेरिएशन नहीं होता है, ठीक है, स्टेरिएशन नहीं होता है, ठीक है, स्टेरिएशन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये वॉलेंटरली, ये हम लोग के चाहने से मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल यूनिट, ठीक है, एक होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, और एक होता है मल्टी यूनिट, ठीक है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो आइए इसको भी ब्रीफली में हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, मसल फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है,
मसल फाइबर जो कि क्लोजली जॉइन टुगेदर, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं और एक साथ होते हैं, टुगेदर होते हैं, ठीक है, क्लोज टुगेदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो फाइबर्स है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक सेल को बोला जाए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जैसे हम लेट सपोज कि ब्लड वेसल्स के जो सेल हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना, और यहाँ पे क्या है, ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स है, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, कंफर्म यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ के जो सेल है, ठीक है, अगर एक सेल को सिग्नल मिला कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसा कि कार्डियक में हो रहा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ के जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, एक ही साथ पूरे सेल का डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली या तो रिदमिकली, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, या तो रिदम में करेंगे, ठीक है, रिदमिकली, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें मल्टी यूनिट की, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोर इंडिपेंडेंट मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे से क्लोजली ज्वाइन नहीं होते, ठीक है, क्लोजली जो पैक यहाँ पे लिखा गया था क्लोज टुगेदर, ठीक है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे हेयर रूट में, ठीक है, हेयर रूट, वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, ठीक है, लार्ज ब्लड वेसल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो दो एग्जाम्पल किया हुआ है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स का, ठीक है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है, तो ये कैसा था, इसका जो मसल्स फाइबर था वो कैसा था, इलोंगेटेड था, ठीक है, इलोंगेटेड था, स्पिंडल शेप का था, ठीक है, स्पिंडल शेप का था, और ये किस तरह से पैरेलली पैक्ड था, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा था, ब्रांच, ठीक है। इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो लेस एक्टिव होता है, लेस इफेक्टिव, ठीक है, लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। बस इतना पढ़ना था हमें स्मूथ मसल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ होता है, हार्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक रिदमिसिटी से यहाँ पे काम चलता है, दैट मीन्स एक रिदम में यहाँ पे काम होता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल्स जो है, ठीक है, वो किस तरह से होता है, एक साथ, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी बुक में कि एक मसल्स को अगर वहाँ पे सिग्नल मिलता है तो वो एक साथ दूसरे सारे अपने आसपास के मसल्स को भी सिग्नल देके एक यूनाइट में कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, ठीक है, शॉर्टर होते हैं, प्लस ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रल सेल होते हैं,
ठीक है, सिलेंडर सेल होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एंड टू एंड ये जुड़े होते हैं, ठीक है, एंड टू एंड, जैसा कि आप लोगों ने इमेज में देखा होगा, एंड से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में इनका मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो है वो फ्रीक्वेंटली ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और जंक्शन फॉर्म करते हैं जिससे कि नेबरिंग सेल को भी सिग्नल एक सेल के द्वारा ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात बताया जा रहा है कि मैं वही बात बोलने का कोशिश कर रही हूँ कि एक सेल को अगर सिग्नल मिला तो वो सारे सेल को सिग्नल देगा और एक साथ यूनाइटली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कार्डियक मसल, दैट मीन्स हमारा ख़त्म होता है मसल्स टिश्यू। अब हम लोग चलते हैं न्यूरल टिश्यू पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरल टिश्यू पे। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, ठीक है। न्यूरल टिश्यू पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है, हमारे पूरे बॉडी पे वो कंट्रोल करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, इसके कारण ही कंडीशन जो होता है हमारे बॉडी का वो चेंज होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्सेप्टेबल सेल, इसका हम लोग अभी डायग्राम में देख के आराम से समझेंगे। द न्यूरोलॉजिकल सेल विच कंसिस्ट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल सेल है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, ठीक। न्यूरोजियल सेल जो है, ठीक है, वो क्या करता है, सारे न्यूरल सिस्टम को अपने पास रखता है, ठीक है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू दी न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरोजीलिया सेल जो है, ठीक, न्यूरोजीलिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है, मेक मोर देन 1/2, ठीक है, 1/2 याद रखिएगा। न्यूरोजियल जो है वो हमारा क्या बनाता है, 1/2 ऑफ द वॉल्यूम होता है। न्यूरोजियल जो है वो 1/2 ऑफ आवर वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम, न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर देखिए ये जो पार्ट आपका नीचे रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर जा रहा है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ है सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये पोर्शन जो है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट के भी जो ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, ये देखिए, ये इसे हम कहते हैं न्यूरोजीलिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूरोजीलिया। when neurons is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane, ठीक है। यहाँ पे उसका फंक्शन या वर्किंग किस तरह होता है वो दिखाया जा रहा है, वर्किंग मैकेनिज्म आपको समझाया जा रहा है कि न्यूरॉन जब कुछ भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ उसको भेजना होता है मैसेज, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकली भेजता है, ठीक है। वो किससे भेजता है, इलेक्ट्रिकली भेजता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, जिस कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और वो किस तरह से मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग,
ठीक है, न्यूरॉन्स के एंडिंग पे जो डिस्टर्बेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेट और इनहेबिटेट द एडजेसेंट न्यूरॉन एंड द अदर सेल। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि एक न्यूरॉन्स जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को फील करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने उसी तरह से दूसरे न्यूरॉन्स को उस तरह से वो एक्टिवेट करता है उस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से। ठीक है, वो अपने उस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से दूसरे वाले न्यूरॉन्स को भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से उसको भी स्टिमुलेट करता है और जो एक्शन होना होता है वो एक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 21 में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कनेक्टिव टिश्यू का, तब आके हम लोग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम करेंगे। ठीक है, अगर हम नर्वस टिश्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मसल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, लेकिन कहाँ एब्सेंट होते हैं, इनसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, एक सपोर्टिव सेल से, जिसको कि हम लोग न्यूरोजीलिया सेल कहते हैं। ठीक है, जो आपको वहाँ पे न्यूरोजीलिया जो बार बार वर्ड आ रहा था, ठीक है, वो क्या है, न्यूरोजीलिया सेल जो है, ठीक है, ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स को एक साथ पकड़ के रखता है। ठीक है, होल्ड न्यूरॉन्स टुगेदर। ठीक है, उसके बाद नर्वस टिश्यू का जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरल सेल जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी होते हैं। ठीक है, इनमें अब अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें, ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका डायग्राम होता है। देखते हैं जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसा वो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वैसा बन गया तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी। इस साइड को तो ऐसे खराब बन गया है, बट ऐसा ठीक ठाक ही इमेज बना है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया जैसा मैं चाहती थी। ठीक है, आप इतना तो ये इमेज बनाए कि जिससे कि आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ये स्ट्रक्चर जो है, इन तरह के स्ट्रक्चर जो है जो ऊपर ऊपर है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट सेल। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। क्या कहते हैं इन्हें? डेंड्राइट, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। ये जो मेन बॉडी है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है, क्या कहते हैं? सेल बॉडी। उसके नीचे ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जो एक इस तरह का डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निसल्स ग्रैनुअल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? निसल ग्रैनुअल्स। ये आपको एक न्यूक्लियस टाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सोवेन सेल, ठीक है। ये जो मिड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये जो सेल आपको दिख रहा है एक्सॉन के किनारे किनारे, इसे हम कहते हैं माइलिन सीथ, ठीक है। क्या कहते हैं? माइलिन सीथ, ठीक है। माइलिन सीथ, दो माइलिन सीथ जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो जंक्शन है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ, क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर, RANVIER, ठीक है। उसके बाद जो एंडिंग पोर्शन है इसका, ठीक है, एंडिंग पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और जो ये लास्ट में जो आपको ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिनेपैटिक नोब्स, ठीक है, सिनेपैटिक नोब्स, ठीक है। ये है कंप्लीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरल सेल, ठीक है। ये चीज़ आपको तो अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने जैसे ही बना दिया, बट आपको अच्छे से बनाना और इसी तरह से लेबल करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इनमें जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कंडक्ट करता है, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। क्या करता है? कंडक्ट करता है, ठीक है। एक्सॉन के एंड में नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस बनते हैं, ठीक है, इनके एंड पर, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बनते हैं, ठीक है। ये कहाँ लगे हुए होते हैं? ये लगे हुए होते हैं मसल्स फाइबर पे, ठीक है, मसल्स फाइबर पे लगे होंगे, या तो ग्लैंड के सेल पे लगे होंगे, ठीक है, ग्लैंड के सेल से अटैच्ड होंगे, या तो अदर न्यूरॉन से अटैच होंगे, ठीक है, एंड अटैच टू अदर न्यूरॉन, ठीक है। और एक और चीज़ मैं नर्वस टिश्यू के बारे में इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है ना, जो कि एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा कि उससे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, और सिग्नल जो है वो दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेट सपोज कि ये आया इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इसको जाना है ग्लैंड वाले सेल पे, ठीक है, ग्लैंड सेल पे इसको एक्ट करना है, ठीक है। तो ये ग्लैंड सेल पे तो एक्ट करेगा और रिलीज सिक्रीशन करा देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्लैंड सेल कुछ ऐसा भेजे, ठीक है। इस कारण ये तो सभी जानते हैं कि ग्लैंड सेल कुछ सिग्नल्स नहीं भेज सकता है, इसलिए ये क्या है, मतलब वो हार्मोनल सिग्नल भेज सकता है, ठीक है, या कुछ सिक्रीट करा सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू वो सिग्नल जनरेट करे, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है नर्वस टिश्यू। अब इसके आगे चलते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है।
The basic tissue mentioned above or is organized to form organ which in turn associated to form an organ system in the multicellular organism. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बेसिक टिश्यूज जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक साथ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. Such organization is essential for more efficient and better coordination active of million of cell coordinated activities of million of cell constituting an organism. ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ईजी हो जाता है और बहुत मोर इफिशियंट और बेटर होता है कोई भी एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जिसमें कि मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन में, जो बॉडी है हमारा, बॉडी का हर एक ऑर्गन में या तो वो एक तरह के सेल से बना होगा या तो वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. ठीक है. We also notice after some careful studies that complexity in organ and organ system delays certain disconsiderable trends. The disconsiderable trends are known as evolutionary trends. ये अभी आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अभी हम लोग जानेंगे क्लास 12 में. ठीक है, तो ये उसी टाइम पढ़िएगा, अभी ये आपको कहीं पूछा भी नहीं जाएगा. ठीक है. You are being introduced to morphological and anatomy of 3 organisms at a different evolutionary level टू शो दी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग. ठीक है, यहाँ पे 3 हम लोग को पढ़ने बोला गया है, लेकिन हम लोग 3 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कॉकरोच. ठीक है. मॉर्फोलॉजी रेफर टू दी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर. देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी का, कि मॉर्फोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स को पढ़ते हैं. ठीक है. इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स इन दिस केस इन ओनली दिस. ठीक है. मॉर्फोलॉजी जो कि हम लोग माइक्रोब्स और प्लांट्स में भी देखें, ठीक है, उनका भी मतलब यही होता है. इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स, ठीक है, अगर हम प्लांट और माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो मॉर्फोलॉजी का लगभग यही मीनिंग होता है कि वो बाहर से किस तरह से दिखता है. लेकिन अगर हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी वो किस तरह से दिखता है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ठीक है. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animal. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वर्ड एनाटॉमी जो है, ठीक है, वो इस तरह से यूज़ किया जाता है जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनल ऑर्गन किस तरह से दिखता है. ठीक है. इंटरनल ऑर्गन्स के मॉर्फोलॉजी को हम लोग देखते हैं. ठीक है. उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी. ठीक है. You will learn morphology and anatomy of earthworm, cockroach, frog respectively in vertebrate and vertebrates. ठीक है. तो इसमें बेसिकली हम लोग को सिर्फ कॉकरोच पढ़ना है. ठीक है, ओनली कॉकरोच. तो ये कॉकरोच अब स्टार्ट होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, मैं उसका बिल्कुल आपको आंसर करूँगी.